छत्तीसगढ़ में अब तक 9,270 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। कांग्रेस का दावा, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का भी कर्जा किया गया माफ। कांग्रेस सरकार में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की हुई शुरुआत। स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए बीजेपी नेताओं ने की सिफारिश। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का पत्र हुआ था वायरल। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड के साथ घोषणाओं का भी आगमन शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए अब तक 4 प्रमुख घोषणा कर चुकी है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के किले को भेदने की कवायद की जा रही है। इन घोषणाओं में जाति जनगणना के साथ ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी प्रमुख घोषणा है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उनका भी है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस के सरकार में मिला है और आगे भी मिलने वाला है। वह गारंटी की बात है, संकल्प की बात है, भरोसे की बात है, और भरोसा कांग्रेस की सरकार पर है, भूपेश बघेल पर है। इसलिए कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की, और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। साल 2018 में कांग्रेस ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था। इस संकल्प पत्र में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही कर्ज माफी की बड़ी घोषणा थी। कहा जाता है कि कांग्रेस की यह घोषणा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, जिसके बाद बड़ी बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के कर्ज भी माफ किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2018 में भी कुछ ऐसा ही कहा था, जब चुनाव आता है तो कर्ज माफी की याद आती है। जब चुनाव आता है तो जो कर्ज माफी को याद कर वो उनकी हार सता रही है, इसलिए ये हताशा का परिचय है। और छत्तीसगढ़ की जनता को जितना मैं जानता हूँ, समझता हूँ, वो ऐसे झूठे और जुमलेबाजी से प्रभावित नहीं। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही घोषणाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच कर्ज माफी की घोषणा से जनता के साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कितना प्रभावित होंगे और उसका कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज मुख्यमंत्री के एक ट्वीट ने काफी हंगामा मचा रखा है। हंगामा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कह दिया है कि इस बार भाजपा के लोग खुद कांग्रेस को वोट करेंगे, और उसके पीछे 3 प्रमुख वजह बताई गई है कि जिस तरह से कर्जा माफी का ऐलान किया गया है, भाजपा के लोग जानते हैं कि कर्जा माफी उनका भी होगा। 20 क्विंटल धान का भी जिक्र उन्होंने किया है, और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी जिक्र अपने ट्वीट पे किया है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता, बड़े नेता जो है धनंजय ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार कौशल स्वर्णदेव भी हमारे साथ है। कौशल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुंदरानी जी आपसे है। आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कह दिया है कि इस बार बीजेपी के लोग भी कांग्रेस को वोट करेंगे। आप बीजेपी के बड़े सिपाही हैं, क्या आप कांग्रेस को वोट करेंगे? देखिए, सपना देखना, सपने दिखाना और सपनों के आधार पर बात करना भूपेश बघेल जी का ये रोज का काम है। रोज एक शिकवा छोड़ देते हैं और बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल को हराने के लिए, भूपेश बघेल की सरकार की विदाई के लिए और कांग्रेस पार्टी से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ को कमर कस के तैयार खड़ा है। समय का इंतजार है। 7 तारीख और 17 तारीख दोनों ऐसे दिन होंगे जिस दिन इस सरकार का अंतिम कील ठोकी जाएगी, और 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी।
कांग्रेस पार्टी बहुत बदतर स्थिति में है। जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वादे पूरे नहीं किए, 36 वादों में 6 वादे पूरे नहीं किए। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने जनता को ठगने का काम किया, भ्रष्टाचार का ठीक है सुंदरानी बोलबाला जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 3 प्रमुख चीजों का उल्लेख किया, उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बार धनंजय जी का रुख कर लेता हूं। धनंजय जी, क्या लगता है कि उन 3 आधार में कितना दम है कि भाजपा के लोग कांग्रेस को वोट करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है। देखिए, अभी अवधेश जी, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ 80% आबादी किसान है। स्वाभाविक सी बात है, जब सरकार किसान की योजना बनाती है या सरकार किसानों के लिए जो पार्टी को प्लानिंग बताती है, तो किसान उस ओर आकर्षित होते हैं। हम पहले 2018 में चले जाते हैं, जब हमने किसानों के कर्ज माफी की बात कही और धान की ओर 2500 देने का वचन दिया, तो आप देखेंगे उस दौरान चुनाव चल रहे थे, लेकिन धान की फसल आ चुकी थी, लेकिन किसान धान बेचने नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको भरोसा था कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो धान की ओर 2500 मिलेगा, इसलिए इंतजार कर रहे थे। हमारी जीत होती है यहाँ पर, और फिर जीत होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश किसानों से आह्वान करते हैं कि वो धान बेचने जाएं। हमारी सरकार सभी किसानों को धान की कीमत 2500 पर देगा। उसमें वो किसान तो भाजपा से भी जुड़े हुए लोग थे, भाजपा नेता भी थे। और इस बार भी आप देखेंगे, चूंकि किसानों को हमने कर्ज माफी की बात कही है, हमने यहाँ पर 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की हुई है। यहाँ पर हम जातिगत जनगणना की बात किए हैं। यहाँ पर हम जो है 17 लाख गरीबों के आवास बनाने का वचन दिया है, घोषणा किया है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अगर आवासहीन है तो भाजपा से जुड़े नेता कार्यकर्ता भी आवासहीन है। अगर किसानों को धान के कीमत मिलना है, कर्ज माफी होना है, तो भाजपा जुड़े भी लोग हैं। अगर जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वो ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग से जुड़े भी लोग हैं, जिसकी हित की बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। अगर हम कर्ज माफी की बात करते हैं तो वो किसान भी इसमें शामिल होते हैं जो कर्ज से दबे हुए, जो भाजपा जुड़े। तो स्वाभाविक सी बात है ना। ठीक है, निश्चित तौर सरकार, हमारी जो योजना ऐसी है कि उससे भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी आकर्षित हो रहे हैं, हमको चुनेंगे वो। चलिए, बिल्कुल। मैं एक बार कौशल जी का रुख कर लेता हूं। कौशल जी, आपने तमाम चीजों को सुना, समझा, देखा और बेहद करीब से सारे समीकरण को आप देखते हैं, बाकायदा लिखते भी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति में संभव है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस को वोट कर लेंगे? देखिए अवधेश जी, राजनीति में हर चीज संभव है, क्योंकि राजनीति को जिस तरह क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, राजनीति में अनिश्चितताओं का आजकल खेल ही हो गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि अभी जिस तरह की टिकट वितरण की बात लगातार, जो प्रत्याशी है जो कभी दूसरे दलों को गाली दिया करते थे, उनको बयानबाजी करते थे, वो उन दलों में जाकर वहां से टिकट मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति में जो चीजें, हर चीज संभव है। जिस तरह की आपने बात की कि भाजपा के लोग भी क्या कांग्रेस को वोट करेंगे, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भाजपा का जो कैडर वोट है, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के जो बड़े कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है, वो भले ही वोट ना करे, लेकिन जो किसान है, निश्चित तौर पर हर छत्तीसगढ़ में 80% किसान है, और वो किसान भाजपाई भी है, और वो किसान कांग्रेसी भी है, और वो किसान दूसरे दलों से संबंधित है, और आम जनता भी है। तो कहीं न कहीं जब उनके हित की जब बात होगी, बिल्कुल सही, जब उनके हित की बात होगी, जब उनको लगेगा कि यार हमारे लिए सरकार कोई काम करे, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जब लोगों को लगेगा जनहित ऐसी घोषणाएं हैं, जनहित ऐसी चीजें हैं और टेस्टेड है, यदि आपने कर्ज माफी की बात की है, निश्चित तौर पे आपने दावा किया है, आंकड़े जारी किया कि हमने 9,500 करोड़ का कर्ज माफ किया पिछले बार, तो कहीं न कहीं भले कुछ लोगों की कमी बेसी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो किया है। तो पब्लिक ये जानती है कि यदि कोई काम करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र में मोदी की सरकार हो, यदि वो 6,000 रुपए किसानों को दे रही, निश्चित तौर पे दे रही है, भले किसानों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। भूपेश बघेल यदि 9,000 इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपए दे रहे किसानों को दे रही है, भले कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल घूम फिर कर आती है पब्लिक के बीच कि जनता ये जानती है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो जब लोगों के हित की जब बात होगी, जब उनके भविष्य की बात होगी, उनके आर्थिक स्थिति की बात होगी, जब उनके शिक्षा की बात होगी, जब उनके स्वास्थ्य की बात होगी, तो वो चेक करेगी और वो टेस्ट करेगी कौन सी सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पे वो भाजपाई हो चाहे कांग्रेस, बिल्कुल सही बोले, जो काम करेगी उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल सुंदरानी जी, देखिए बेहद ही वाजिब विश्लेषण रहा कौशल जी का कि लोग पहले टेस्ट करेंगे कि कौन सी सरकारें किसके लिए काम करती है, और उस टेस्ट में जो पास होगा, लोग चाहे वो भाजपाई हो कांग्रेसी हो, उसी ओर वोट करेंगे। और जो आधार किसानों को लेके बनाया जा रहा है कि साहब हम तो 20 क्विंटल धान खरीद लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, हम 2500 रुपए पहले हम दे रहे थे, अब जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उसके बाद जो कीमत हो गई सबके सामने जग जाहिर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौशल जी ने एक बात, बड़ी अच्छी बात उल्लेखित की कि ठीक है, जो कैडर है, जो बड़े नेता है, बड़े लोग
लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं पार्टी के लिए, वो भले वोट ना करें, लेकिन जो जमीन से जुड़ा किसान है वो अपने हित के लिए तो पार्टी को दरकिनार करेगा। क्योंकि अगर कोई भी सरकार अगर जो है उसे कर्जा माफी के लिए उस पर लागू होगा, कर्जा माफ होगा, तो क्यों नहीं प्रभावित होगा वो सरकार की योजनाओं से, सरकार की बातों से? सुंदरानी जी देखिए, जहां तक भूपेश बघेल जी की सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हिलता नहीं है कभी। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता कहीं दूसरे दल को जाके वोट नहीं करता। जो दल पे आस्था रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिन्होंने सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया, जिन्होंने भारत मां की सेवा के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ महातारी के लिए काम किया, वे वोटर नहीं जाएंगे। फिर भी ये बात भूपेश बघेल जी को नहीं करनी चाहिए। वो किसी एक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री है और 3 करोड़ जनता के हितों में उनको निर्णय लेना है। कांग्रेस भाजपा की बात करके वो प्रदेश में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जब बनता है, आप बेहद सीनियर नेता हैं, 50 साल से आप राजनीति कर रहे हैं साहब। सवाल तो ये है ना कि मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन समय तो चुनावी चल रहा है, स्वाभाविक है अपने दल के और लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें कहेंगे। और आप जिस दल के प्रति, भाजपा के प्रति या किसी भी राजनीतिक दल के प्रति आस्था और विश्वास की बात कर रहे हैं, मौजूदा राजनीति में कितनी आस्था, कितना विश्वास लोग रखते हैं अपनी पार्टी को लेकर, जग जाहिर है। आप लोग बड़े ऐसे पार्टी कहलाते थे जिनमें कई तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन साहब जो 1 महीने पहले आया उसको भी टिकट, जो 4 साल पहले आया उसको भी टिकट, जो 1 हफ्ता पहले आया उसे भी टिकट की तैयारी, उसे भी टिकट की कोशिश। तो वहां के लोग क्यों ना नाराज होकर दूसरे दल को वोट करेंगे, ये भी तो सवाल उठता है सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से आपने सही बात को उठाया। ऐसे भी निर्णय होते हैं राजनीतिक दलों में, जैसा भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है, नए नए लोगों को टिकट दिया है, लेकिन इसके पीछे एक आधार है कि हम जीतने वालों को हम सरकार बनाना है, क्योंकि भूपेश बघेल को हटाना है। बस सुंदरानी जी, मैं यही सुनना चाहता था आपके मुंह से कि जीतने योग प्रत्याशी को आपने टिकट दे दिया, पार्टी की सारी विचारधारा दरकिनार हो गई। मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, कहा यह जा रहा है कि जिसके प्रति आस्था है वो तो डिगेगा नहीं, क्यों हम आपको वोट करेंगे, आप चाहे कितने भी दावे कर ले। सुंदरानी जी ने इस बात को भी कहा कि 36 में से 6 वादे तो आपने पूरे नहीं किए। देखिए अभी माफ कीजिएगा अवधेश जी, 2018 के चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी बातें चर्चा में होता था। भारतीय जनता पार्टी नेता बार बार कहते थे इस प्रदेश में हमारे 56 लाख सदस्य हैं, 56 लाख सदस्य है। जैसे 56 इंची का सीना बताते हैं ना, 9 साल से वही 56 लाख सदस्य बताते थे, और चुनाव के परिणाम आए तो 24 लाख वोट पूरे भारतीय जनता पार्टी को मिला था। मैं तो पूछता हूं कि वो बाकी 32 लाख लोग कहां चले गए थे? वो भी तो भाजपा सदस्य बनाया था, क्योंकि आपकी जो विचारधारा थी, आपकी जो नीतियां थी, वो धोखेबाजी की थी। आपने प्रदेश के लोगों को छलने का काम किया ही किया है, भाजपा के लोगों को भी छलने का काम किया था। आप अगर 21 में धान की कीमत देते, 300 बोनस देते, तो प्रदेश में किसान आत्महत्या नहीं करते। आप अगर आदिवासी वर्ग को वादानुसार एक सरकारी नौकरी उसके परिवार के सदस्य देते, आप अगर उनको 10 दूध देने वाले जर्सी गाय देते, तो मुझे लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता आपको वोट करते। भाई उसमें आदिवासी भी है ना, आपने सिर्फ धोखा दिया, आपने युवाओं के रोजगार को बेचने का काम किया, और किसानों के ऊपर आपने लाठियां चलाई, शिक्षा कर्मियों के ऊपर आपने लाठियां चलाई। तो ये शिक्षा कर्मी भी किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य तो है, मतलब परिवार से जुड़े सदस्य तो है ना उस परिवार का। तो आपने धोखा दिया, तो 56 लाख से 24 लाख में आप आ गए, 32 लाख पहले आपको छोड़ दिया। हम ये कह रहे हैं कि एक एजेंडा होता है किसी पार्टी का, काट की हांडी के जो बार बार भारतीय जनता पार्टी उदाहरण देती है ना। मैं 3 बड़ी चीज बताऊंगा आपको, अवधेश जी थोड़ा सेकंड दीजिए मुझे। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी वादा किया था किसानों को धान कीमत 2100 मिलेगा, 300 बोनस मिलेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने वादा किया था कि किसानों को उनकी सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश में लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी वादा किया था कि किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे और 2500 धान कीमत देंगे। ये 2 लोग, श्री नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी, ने किसानों के साथ छल और धोखा किया। भूपेश बघेल जी ने किसानों का हर वादे को पूरा करने का काम किया है, और हमारे पास प्रमाण के साथ भी है। तो प्रमाण के साथ है, इसलिए प्रमाण कर रहा हूं मैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी होती है तो डॉक्टर रमन सिंह भी कर्ज में थे, उनका कर्ज माफ हुआ है।
धर्मलाल कौशिक जी का भी कर्ज माफ हुआ है, कई भाजपा नेता जो खेती किसानी करते हैं उनका भी कर्ज माफ हुआ है। ठीक है। अगर एक सेकंड लीजिएगा, धान के 2500 में आप नहीं, कीमत आपने दिए, जेब एक से दिया सेकंड क्या भूपेश बघेल जी सुनिए ना, ने? जेब से तो कोई नहीं देता, सुनिए मेरी बात नहीं, को, नहीं, सुन लीजिए, सरकार का फंड सुन लीजिए है ना, सुन लीजिए, और छत्तीसगढ़ अरे के सुन तो लीजिए, नागरिकों थोड़ा सा के लिए सुन है। लीजिए, अगर मैं तो उसमें बात कर रहा हूँ भाई, भारतीय किसान की जनता बात कर रहा हूँ। कार्यकर्ता अगर कोई सुन लाभ लीजिए, पाए, जवाब आने दीजिए। सुन लीजिए ना, मतलब क्या आपको वोट दे देंगे? सुन लीजिए ना, सुन सुंदरानी जी, लीजिए एक बार जवाब आ जाने दीजिए। मुझे मैं मालूम लौटूंगा है, आपके मिलाएंगे। हम धान कीमत जब 2500 दिए तो रमन सिंह जी धान बेचे, उसको 2500 मिला। अभिषेक जी धान बेचे, उसको 2500 मिला। धर्मलाल कौशिक जी भी धान बेचे, 2500 मिला। जो भी भाजपा से जुड़े किसान भी 2500 मिला। लेकिन मैं दावा और चैलेंज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की है, उसके लाभार्थी ना तो रमन सिंह है, ना धर्मलाल कौशिक है, ना अभिषेक सिंह है। कई भाजपा का ऐसे नेता जिससे वंचित है, क्योंकि भेदभाव करने का कानून है ना। और हम जो काम करते हैं सबके लिए काम करते हैं, तो इसमें तो आएगा इसमें। बता दो, एक क्या रमन सिंह को मिलता है उज्ज्वला गैस योजना का लाभ? क्या उज्ज्वला गैस योजना का लाभ रमन सिंह जी को मिलता है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ रमन सिंह जी को मिला है? आवास योजना का लाभ अब रमन सिंह जी को मिला प्रधानमंत्री आवास? मुद्रा बैंक के मुद्रा बैंक में क्या रमन सिंह जी को लोन मिला है क्या? कांग्रेसियों ने नहीं, मुद्रा बैंक का योजना का लाभ क्या रमन सिंह जी को मिला है क्या? क्या अभिषेक सिंह जी को मिला है क्या? ठीक है धनंजय जी, ठीक है, आपकी बात नहीं, बताइए क्या रमन सिंह जी को मिला है क्या? एक बार मैं कौशल जी का रुख कर लेता हूँ। कौशल जी, तमाम चीजों को आप सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि जनता जाएगी तो किसके साथ जाएगी, किसके वादों और दावों पे जाएगी? क्योंकि बीते 18 में जिस तरह से दावे वादे हुए, उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस एक तरफा सरकार में आ गई। अब बीजेपी कह रही है कि आपने दावे वादों के नाम पे केवल छल किया, जनता इस बार आपके छलावे में बहकावे में आएगी नहीं। और ये बात छत्तीसगढ़ भाजपा के लोग नहीं, बल्कि केंद्रीय स्तर के जो बड़े नेता आ रहे वो भी इस बात को दोहराते हैं। कौशल जी, देखिए अवधेश जी, निश्चित तौर पर जनता के बीच जब पार्टियां जा रही तो लगातार वादे कर रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार 4 से 5 वादे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेश मूणत जी ने उस दिन कहा कि 75,000 रुपये हम मकान देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दावे और घोषणाओं की जो सिलसिला वो लगभग शुरू हो चुका है, और घोषणा पत्र भी मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर आ जाएगी। लेकिन जनता किसकी ओर जाएगी, जैसा आपका सवाल है, तो निश्चित तौर पर जनता उसी की ओर जाएगी जिसको जनता ने भांप लिया, जिसको जनता ने पहचान लिया कि जनता किसके लिए काम करती है। क्योंकि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और 5 साल से कांग्रेस की सरकार भी है। तो निश्चित तौर पर इस जो दोनों कार्यकालों के तुलनात्मक यदि अध्ययन करेंगे तो जनता को जिसका काम बेहतर लगेगा, जो जनता के लिए काम करेगी और जनता को लगेगा मैं इसको वोट दूं, फिर से लाऊं तो मेरा काम होगा, मेरा हित होगा, तो पब्लिक उसी के साथ जाएगी। इसमें बोलने वाली बात नहीं कि किसके साथ जाएगी। तो जनता भी अब बहुत समझदार हो चुकी, जागरूक हो चुकी, उसका बरगला नहीं सकते आप। झूठे आश्वासनों से उनका वोट बैंक हासिल नहीं कर सकते। तो पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है और उसी के जान जाएगी जिनसे उनसे काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने से कहा सुंदरानी जी, बात ये निकल के आ रहा है कि जनता तो समझदार है, जनता तो जनार्दन है, वही तय करती है अपना भला बुरा, राज्य के विकास, तमाम हितों पे निर्णय लेने की जनता जनार्दन है, सर्वोच्च संस्था है जनता। अगर किसी भी सरकार को, किसी भी दल को सत्ता में आना है तो जनता छलावे में नहीं आएगी, अपना भला बुरा समझती है। 5 साल बनाम 15 साल की तुलना वो करेगी, उसके बाद वोट देगी। क्या लगता है कि आप लोगों को वोट मिलेगा या आप लोग भी कांग्रेस को वोट करेंगे सुंदरानी जी? नहीं, निश्चित रूप से जनता जनार्दन ही सर्वोच्च है और वो तुलना भी करेगी 15 साल बनाम 5 साल। और 5 साल में जिस प्रकार भूपेश बघेल जी ने ठगा है जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, सिर्फ भ्रष्टाचार ही एक मुख्य कारण रहा है। चाहे वो रेत घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला हो या चावल का घोटाला हो, गरीबों का चावल डकारने का काम सरकार ने किया हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि न जमा करने के कारण 16 लाख मकानों का पैसा वापस चला गया हो। ये सारी बातें हैं इनके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा कि हम 68 सीट पे कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरा सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 9 लोकसभा सीटें जीती। तो मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी का है और मतदाता भारतीय जनता पार्टी का लौट आया हमारे पास। बिल्कुल सुंदरानी जी, देखिए ये तर्क कई बार बीते 4 सालों में कई बार सैकड़ों बार तर्क आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर जवाब देती है कि भैया उसके बाद तो नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, बीजेपी साहब, पंचायत के इलेक्शन हुए, बीजेपी साहब, 5 उपचुनाव हुआ, बीजेपी साहब। आप बेहतर समझते सुंदरानी जी कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, मुद्दों से लेकर चेहरों तक की बात होती है। तो ऐसे में अगर आप उसी दावे और तर्क के साथ, उन्हीं आंकड़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लोकसभा मतलब उपचुनाव भी आपको जीतना था, वहां पे आपको सफलता नहीं मिली। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास धनंजय जी
क्या लगता है कि जिन 3 प्रमुख बातों का उल्लेख आज मुख्यमंत्री जी ने किया है अपने ट्विटर पे, उसके इतर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लोग प्रभावित तो हो रहे, साथ साथ बीजेपी के लोग भी प्रभावित होंगे? स्वाभाविक सी बात है। मैंने वैसे जैसे कहा ना, पहले अपने किसानों को उदाहरण दिया आपको कि 3 लोग ने किसानों से वादा किया था, पूरा सिर्फ एक ने किया, भूपेश बघेल जी ने। वैसी मैं 2-4 और बड़ी बड़ी बात बताना चाहूंगा। जो यही वो धरती है छत्तीसगढ़ की, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संदेश दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाता में आएगा। आज तक लोग 15-15 लाख रुपए ढूंढ रहे, कहां गया? 15 लाख रुपए तो आया नहीं। घर की जमा पूंजी भी नरेंद्र मोदी जी ले गए, बैंक में जमा करा दिए और शायद वो कुछ अडानी अंबानी को सौंप दिए, बैंक भी डूब गए, LIC भी डूब वाली स्थिति पर है। दूसरी बात आप देखेंगे 2 करोड़ रोजगार देने का वादा ही नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा कुछ बात करना आता है आप लोगों को? सुन लीजिए, मुझे मालूम तकलीफ होगा आपको। नहीं, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। 2 करोड़ में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, 46 लाख छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिलना था, उसको भी ठगने का नरेंद्र मोदी ने किया। और आप देखेंगे किसानों की मैं बात कर लेता हूं। मैंने कहा ना, किसानों को दिया कुछ नहीं नरेंद्र मोदी जी ने, सिवाय तकलीफ के वसूलने के। आप जहां पे खाद बीज की मैं बात कर लेता हूं, समय पे मिलता नहीं है। और जहां पे आप देखेंगे डीजल पे जो मनमाना टैक्स उनसे वसूला जाता है, उपज उनकी खरीदते नहीं है। और 3 काले कृषि कानून, कोई देश का किसान भूला नहीं है कि 14 महीने आंदोलन किए, 700 किसानों की हत्या उस कानून ने किया, उसके बाद माफी मांगकर उसको वापस लिए। तो देश समझता है उस चीजों को ना। तीसरी बात, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और मोदी जी जो बातें कहते हैं उसको भाजपा के नेता अमित शाह ही जुमला ठहरा देते हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता तो समझ रहे हैं ना, एक भूपेश बघेल है, एक राहुल गांधी जी हैं जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, एक अमित शाह जी हैं, एक मोदी जी हैं जो कहते हैं उसको दूसरा आदमी जुमला कह देता है। तो है ना, तो जनता परेशान, जो जनता होती है उसकी समस्याओं का जब हल लेकर आएंगे ना, उसके प्रभावित होती है, चाहे वो भाजपा जुड़े हुए लोग क्यों हो। मैंने साफ साफ कहा है कि सम्मान निधि की राशि रमन सिंह को नहीं मिलता केंद्र सरकार की, बिल्कुल, और हमारी योजनाओं का लाभ मिलता है, चाहे न्याय योजना हो चाहे धान बेचना हो। ठीक है कौशल जी, आज जिस बात का उल्लेख हम यहाँ पे लगातार कर रहे हैं, जिस ट्वीट का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस ट्वीट को या इस कंटेंट को तैयार करने के पीछे क्या कॉन्फिडेंस है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाजपा के लोग भी कांग्रेस को वोट कर देंगे? देखिए, भाजपा के लोगों का मतलब यहाँ पे समझना होगा कि भाजपा के लोग में डायरेक्ट जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है, बीजेपी का जो कैडर वोट है, बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। क्या होता है कि आप देखेंगे, जैसे कहा कि पिछले बार 55 लाख उन्होंने सदस्य बनाए थे और 24 लाख वोट पड़ा था। तो कहीं न कहीं जब सदस्यता की बात आती है तो कई ऐसे लोग भी सदस्य बन जाते हैं जो इस विचारधारा से नहीं जुड़े होते। अभी भी कांग्रेस में भी कई ऐसे सदस्य जो कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़ते। तो जब वोट देने की जब बात आती है तो उनको लगता है कि यार मैं किसे वोट दूं। तो जब उसके अंतर मन की जो आवाज आती है कि मुझे इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे सरकार के लिए काम कर रहा है, हमारे गाँव गरीब किसान और हमारे सड़क नाली के लिए भी काम कर रहा है। तो जब स्थानीयवाद की बात आती, जब क्षेत्रवाद की बात आती, तो उस वहां पर जो वोट देने वाला व्यक्ति सबसे पहले ये सोचता है कि मेरे लिए कौन काम करेगा। वहां पर वो भाजपा कांग्रेस से हट के आता है। यदि वहां पर तीसरे दल का कोई व्यक्ति हो, चाहे निर्दलीय हो, कई जगह आप देखेंगे निर्दलीय बहुत अच्छे वोट पाते हैं, तो कहीं न कहीं वो जानता है ना कि मेरे लिए काम कौन करेगा। तो वहां पर वो वोट डालने वाला जो व्यक्ति बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रहता, वो बिल्कुल जागरूक होकर ये काम करता है, वो किसी भावनाओं में नहीं बहता, वो जागरूकता के साथ काम करता है कि इस चेहरे को हम लाएंगे तो ये हमारे लिए काम करेगा, हमारे विकास के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए काम करेगा। तो कहीं न कहीं ये जो बात जो चल रही है कि भाजपा के जो लोग वोट देंगे, मुझे ऐसा लगता है इसमें ना कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस। ये एक लोगों को लुभाने के लिए और रिझाने के लिए कहा गया एक ट्वीट माना जा सकता है इसको। चले, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कौशल जी कि ये लोगों के स्वविवेक पे निर्भर करता है कि वो किसके साथ जाएंगे। ज्यादा इंतजार करना है नहीं, 7 और 17 तारीख को निर्णय हो जाएगा, उस दिन मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर लेंगे, उसके बाद 3 दिसंबर को पता चलेगा। सुंदरानी जी, बहुत संक्षेप में आपका जवाब मैं चाहूंगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस के लोग भाजपा को वोट करेंगे? मैं इसी सवाल को उलट दिया, पहले जो सवाल आपसे पूछा उसको मैं उल्टा के पूछ लेता हूं कि क्या आप लोगों के पास ऐसे कोई तर्क, ऐसे कोई आधार, ऐसी कोई स्थिति है कि कांग्रेस के लोग आपको वोट करेंगे? ऐसे 2 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण है बिगड़ती कानून व्यवस्था, असुरक्षा का माहौल, लोग भयभीत हैं, अपने घरों में बच्चों को रात को घूमने नहीं भेजते, बच्चियों को नहीं भेजते क्योंकि सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही। दूसरा कारण है कहीं न कहीं जो बेरोजगारी और
मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जिस प्रकार से मोदी जी ने योजनाएं बना, सुंदरानी जी, मैं बस एक सेकंड आपको टोक रहा हूं। सरकार के आंकड़ों में 0.8% बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में, तो बेरोजगारों की संख्या कितनी है? 22 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में। 22 लाख, ये फर्जी आंकड़े का कांग्रेस पार्टी देती है और उसको हमें। चले, मतलब कुल मिला के सुंदरानी जी, कानून व्यवस्था और मोदी जी के चेहरे पे कांग्रेसी आपको वोट करेंगे, आपका तर्क है। धनंजय जी, 10 सेकंड में आपका जवाब। 2 तर्क सुंदरानी जी ने बताया कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और मोदी का चेहरा, इस पे बीजेपी को वोट मिलेगा। 10 सेकंड में आपका जवाब। देखिए, भाजपा कार्यकर्ता भी अब कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा दो और जीएसटी भरो, मोदी जी का चेहरा दो, दूध दही पर टैक्स भरो, मोदी जी का चेहरा देखो, ट्रेन से वंचित हो जाओ, मोदी जी का चेहरा देखो, बेरोजगार हो जाओ, मोदी जी का चेहरा देखो, कानून व्यवस्था पे और कानून व्यवस्था बात देख सकते लीजिएगा, मोदी जी का चेहरा देखो और देश की संपत्ति बिक जाए। और कानून व्यवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे इतिहास गवाह है कि भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो गुजरात में जो हालात खराब हैं, गुजरात में तो ड्रग्स पकड़े जाते हैं जहां पे करोड़ों की मात्रा में, और छत्तीसगढ़ में अपराधी अपराध करने के बाद जेल जाते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा जाते हैं अपराधी। ये अंतर है कानून व्यवस्था में। ठीक है, चले, मतलब कुल मिला के यह है कि अपने अपने दावे, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन तमाम दावों और तर्कों के बाद सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अदालत जनता का है, जहां पे दोनों पार्टियां अपने पत्तों के साथ उतर चुकी है। 7 और 17 तारीख को तय होगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसके दावों और वादों पर जनता जनार्दन विश्वास कर रही है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, कौशल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।